यार भड़वे, हम भी ऐसे कभी गोवा चलते हैं ना प्लीज। नहीं यार, मैं गोवा नहीं जा सकता यार अभी। नहीं। क्यों? अरे यार, मेरे उधर के बहुत सारे लौंडे गोवा गए हुए हैं इस टाइम, और सबका उधार है मेरे पे। मेरे को मारेंगे फिर 5वीं बार। अरे कुछ नहीं होता ना, हम प्लेन से चलेंगे भड़वे प्लीज। नहीं, प्लेन से तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकता यार। मेरा उधर जाके जी खराब हो जाता है। मेरे को आदत है कि प्लेन की खिड़की से ऐसे बाहर निकाल के वो ऐसे उड़े दिल के जहाँ वाले वो करने की आदत है मेरे को, और वो प्लेन वाले करने नहीं देते। तो बस से चलना है तो चल देंगे। ए भड़वे बोस, ये मैं ऐसा इंतजाम कर दूंगी कि तेरे को हाथ बाहर निकालने का मन ही ना करे। और बोल। नोटी है। मोटी होगी तेरी माँ। मोटी नहीं बोल लिया मैं, नोटी बोल लिया हूँ मैं। मोटी तेरे को काय को मोटी बोलूंगा मैं? नोटी बोल लिया हूँ मैं। हाँ नहीं, नोटी पे ठीक है। हाँ, नोटी को आराम करना। चलना बड़वा प्लीज एक बार गोवा चलते हैं। चल ठीक है, तेरे को एक काम करना पड़ेगा। मैं कर लूंगी, जो काम बोलेगा सब कर लूंगी। तो जरा वो बबली का नंबर ब्लॉक कर। ये तेरे को कैसे पता बबली के बारे में? मेरा बाप है वो बड़वा, मेरे को नहीं पता होगा। इधर गई ओए गोवा। मैं बस यार, पहुंचवा दो अब तो। हाय गाइस, मैं हुसैन, मेरे साथ है शुभम और आप देख रहे हैं ओल्ड फेमस ऑनेस्ट रिव्यूज क्वारंटीन एडिशन। और अगेन पॉपुलर डिमांड पे एक और शो रिव्यू करा है, जेल 50। हम हमेशा की तरह परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। अब तो डिमांड भी आने लगी है कि ऑनेस्ट न्यूज़ का अलग सेगमेंट बना लिया जाए। तो वो सेगमेंट जब तक नहीं बनेगा तब तक अब पहले 6-7 मिनट जरा ये जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इनका जीके अपडेट कर देते हैं। भाई सबसे बड़ी चीज तो हो गई, कंगना रनावत ने बोल दिया सॉफ्ट पॉर्न एक्टर उर्मिला मातोंडकर को। आज किसी ने वैसे बहुत सही लिखा है कि ये सारा सब किया जरा तो अनुराग बासु और महेश भट्ट का ही है, ना इसे लॉन्च करते ना ये आफत मुंबई आती। हाँ। जया बच्चन कह रही है कि भाई जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर दो। और सोचो रवि किशन को नशे से प्रॉब्लम है, जो मुझे लगता है कि 6-7 पैक डाउन तो नॉर्मली रहता है। जया जी की बात में थोड़ी सी ऑफ है, बिकॉज अगर आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो उसकी बुराइयां गिनाते हो तो उसको थाली में छेद करना नहीं कहते हैं। उसको ये कहते हैं कि आई यू वांट बेटरमेंट ऑफ दैट इंडस्ट्री। मजे की बात ये है कि पीपल आर लॉर्डिंग द बच्चन फैमिली फॉर शोइंग स्पाइन। भाई बड़ी बात है, लेकिन बच्चन साहब के खिलाफ अभी भी ट्रेंड चल रहा है कि बॉयकॉट केबीसी। ठीक है, और वो अरे कि अपनी औरत को काबू में नहीं रख रहा। पेट्रियार्की को ऐसा इतना ओढ़ लिया है ना कि अब वो चीज चाहिए ही चाहिए कि बच्चन साहब बीवी को काबू में रखें, वरना बॉयकॉट केबीसी। उसके बाद आया भाई साहब मोदी जी का बर्थडे, और आपको सोचो बर्थडे पे आपके साथ वर्स्ट चीज क्या होती है, दोस्त आपकी पे लात मार देते हैं। यहाँ तो पूरे देश ने हैशटैग चला दिया राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। अब भाई ये सोचो भाई, मोदी जी अकेले हैं, मोदी जी को मोर के साथ बर्थडे मनाना पड़ रहा है। तो मोदी जी कह रहे हैं जॉब दे तो रहो, मैंने अभी टाटा को दिया 850 करोड़ रुपए का जॉब। अच्छा, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने का। और किसानों को बाकायदा पूरी जॉब दे रहे हैं प्रोटेस्ट करने की। आप इंपोर्टेड माल खाते होगे, हम तो देखो उन्हीं के हाथ का उगाया हुआ खा रहे हैं, तो हम तो उन्हीं की साइड लेंगे, साफ सीधी बात है। वो उनकी जो डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। उमर खालिद पे आप यूएपीए लगाओ, वो आपकी पर्सनल खुन्नस है, लेकिन भाई किसानों को बख्श दो प्लीज। क्योंकि आप लोग को न्यूज पे पता नहीं चल रहा होगा कि क्या हो रहा है देश में। 3 ऐसे ऑर्डिनेंस आए हैं विच आर एलिजेडली वेरी एंटी फार्मर, जिसके साथ पंजाब और हरियाणा के कई सारे फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनके साथ वही हो रहा है जो हर प्रोटेस्ट करने वाले के साथ हो रहा है, चूतौड़ पे डंडा बज रहा है भाई, वो विच इज एक्सट्रीमली सैड। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई प्रोटेस्टर्स जो फार्मर्स है उनकी डिमांड को एज इट इज मान भी लिया जाए, बट लेट देम ओपन अ डायलॉग। आप उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाकर एक डायलॉग तो करिए। और मोदी जी तो कृषि प्रधान देश है हमारा। मोदी जी तो दिन में वैसे भी 4 वीडियो कॉल करते हैं। अभी ठेले वालों के साथ कर रहे थे लास्ट वीक, तो वे किसानों के साथ भी कर लें। और मजे की बात तो यही है कि मतलब देश का मीडिया तो खुद नशा पत्ती करके पड़ा हुआ है, उनको कोई लेना देना है नहीं किसानों से कोई लेना देना नहीं है। उसको ये पता करना है कि सलमान खान का है, साले निकल गया ना वो अगर गाड़ी लेके बाहर तो भगता फिरेगा पूरी मुंबई में। उस पे था स्टॉक, वो है आराम से छुप के बैठा हुआ कहीं पे। उसके अलावा गाइस खबरें चालू हो गई कि कैरी भैया आ रहे हैं बिग बॉस में, और पब्लिक कैरी भैया के 14 साल के लौंडों के दिल वैसे ही टूट गए कि भाई अब कैरी भैया तो खुद गाली बकते थे बिग बॉस को, अब खुद जाएंगे। और वैसे ये देखा जाए जैन एक सक्सेस का मापदंड भी है कि क्या आप इतने फेमस हो गए हो कि आपकी बिग बॉस में जाने की अफवाह उड़ा दी जाए। आई डोंट थिंक वो सक्सेस का मापदंड नहीं है, वो है आपके फेलियर का मापदंड। हाँ। कि क्या आप इतने इररिलेवेंट हो गए हो कि आपको बिग बॉस में बुलाने लगे लोग। नहीं, लेकिन यूट्यूबर्स के साथ ऐसा ही करते हैं कि जब भुवन अपने टॉप पे था तो उसकी उड़ा दी थी कि भुवन बाम ऑल सेट टू जॉइन बिग बॉस,
इस साल कैरी मिनाटी को उड़ा दी। अब अगर सालों तुम सब्सक्राइब कर लोगे तमीज से तो शायद अगले साल हमारी अब्बा भी उड़ जाए। और वो भी जैन खबर दे दो कि अब शादी के बाद ही दिखोगे आप इन्हें, तो 1-2 हफ्ते ना दिखो तो ये टेंशन ना पाल ले। 2 हफ्ते में छुट्टी पर जा रहा हूँ तो मैं क्योंकि मेरी शादी है, मैं शादी ब्याह में अपने काम करूंगा। 1 हफ्ता शादी, तो अगले हफ्ते बाद मिलेंगे आपसे पेड रिव्यू। पेड रिव्यू ये। तो बात करते हैं इस हफ्ते जो हमने शो देखा आप लोगों की भारी डिमांड पर, हमने देखा सोनी लिव का एक और शो जिसका नाम है JL50 एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द शो इज दैट आई पर्सनली थिंक दैट इट्स अ गुड शो। एग्जैक्टली, मतलब मैं इस शो की तारीफ इसलिए करना चाहूंगा कि फाइनली इंडियन फिल्म मेकर्स, अभी हमने कार्गो देखा फिर ये देखा, तो वो अब रिस्क ले रहे हैं और उन पे मतलब उनको बैक भी कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स ने बैक किया या सोनी लिव ने बैक किया कि साई-फाई अच्छा बने कुछ। शो के लीड रोल में है द वेरी टैलेंटेड अभय देओल जो कि प्ले करते हैं शांतनु का कैरेक्टर, हु इज बेसिकली सीबीआई ऑफिसर बेस्ड इन कैलकाटा, जो कि जाते हैं एक प्लेन क्रैश को इन्वेस्टिगेट करने। और अभय देओल भाई शर्ट पैंट पहन के बहुत ही स्मार्ट लगता है। इनका जो साइड किक बनाया गया है, क्योंकि गाइस महान भारतीय परंपरा कि अगर पुलिस ऑफिसर है तो उसे साइड किक मिलेगा ही मिलेगा, बिना साइड किक के यहाँ वो साइड किक बने राजेश शर्मा। राजेश शर्मा के कैरेक्टर का नाम है गौरंगो और वो भी बेसिकली इनके साथ हर जगह लगे रहते हैं और बट हाँ जैसा शो हमने कहा वो एक टिपिकल साइड किक है और हर साइड किक फनी भी होता है भाई। मतलब आप सोचो अगर आपकी इंस्पेक्टर के लिए भर्ती हो रही है तो आपको एग्जाम देना पड़ता होगा और अगर आपकी भर्ती है हवलदार टाइप जॉब के लिए हो रही है तो आपको जोक्स मार के दिखाने पड़ते होंगे। जय हिंद जनाब। जय हिंद। कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करा है? जनाब मैं हवलदार के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। हवलदार के लिए अप्लाई करा है? सारी क्वालिफिकेशन पता है क्या तुमको? जी सर, मैं 12वीं पास हूँ, मैंने फिजिकल में रेस कंप्लीट करी है और सर मैंने सारे जासूसी नॉवल भी पढ़ रखे हैं। ओह शट अप, ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है। क्या तुम्हें तलवे चाटने आते हैं? सर वो तो सीख ही जाऊंगा सर। गुड, टेल मी अ जोक। जोक? सर मैं कॉमिक्स्तान में नहीं, वो सीबीआई में भर्ती होने आया हूँ। आई नो, डोंट टेल मी व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तुम्हें ये नहीं पता है कि साइड किक बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है जोक मारना? सही कह रहे हैं सर आप। सेक्रेड गेम्स, असुर, फैमिली मैन में साइड की क्वालिफिकेशन यही तो दिखाई गई है। सॉरी जनाब, अब मेरे से गलती हुई, मैं कल वापस आता हूँ। हाथी चींटी, सास ससुर, पति पत्नी, सारे जोक्स मार के दिखाता हूँ सर। बस मुझे एक दिन की मोहलत दे दीजिए और संटा बंटा जोक भी सीख कर आना। जय हिंद जनाब। इनके अलावा शो के अंदर एक फिजिक्स के प्रोफेसर और एक साइंटिस्ट बने हैं पंकज कपूर, और भाई साहब इनकी तरक्की देख के मुझे जैन पर्सनली बहुत खुशी हुई कि ये आम आदमी से खास प्रोफेसर बन चुके हैं। भाई खास फिजिक्स के नहीं, क्वांटम फिजिक्स के प्रोफेसर बने। जैन अपने लिए तो देखो साइंस के आगे सब साइंस ही साइंस है, उसकी डिटेल अपने तो सब साइंस है। बस हाँ, वो जो ये बताते गाय की टट्टी में मीथेन है, वो भी साइंस ही है एक तरीके से। जो ये कोई अगर बता दे कि नाले की गैस से बिजली बन जाएगी, हम तो उसे भी साइंस मान लेते हैं। और कोई ये बता दे कि फैक्ट्री में आलू से सोना बन जाएगा, हम उसे भी साइंस मान लेते हैं। और बाकी देश में साइंस की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? अरे आवाज तो आ रही है। ये बता कोरोना की दवाई कब आ रही है? मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा चलता है सोसाइटी का। हाँ, उस पे हमारे एक आयुष मंत्रालय ने भेजा है। क्या? उसमें तुलसी लेनी है, हल्दी लेनी है, अपना खुद का मूत लेना है, और जो सोने के बाद जो पहला थूक निकलता है ना, हाँ, उसको मिला के आपको गर्म पानी से पीना है। अच्छा, भाग जाएगा कोरोना भाग जाएगा भाई साहब। ठीक है। और अभी मैं बीवी को वश में करने का भी वो बता रहा हूँ आपको तरकीब। अरे वो तो मेरे पास भी आया है मैसेज, तुझे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आगे 99 लोगों को फॉरवर्ड कर दियो, हो जाएगी वश में। अमिताभ का नंबर है क्या? उसको भेज दियो, उसकी बीवी काबू में नहीं है। अरे वो तो ज्यादा ही बकवास कर रही है। हाँ, उसका कुछ करना पड़ेगा। वो मुलायम सिंह यादव से बात करता हूँ, उन्हीं की पार्टी में है ना, बोलता हूँ थोड़ा काबू में रखे। हाँ, उसकी दवा आई क्या? किसकी? सामान खड़ा करने की? हाँ, ऐसे धीरे बोल, सुन रहे हैं सब घर। अरे हमारी चैट तो हमारे और जुगरबर्ग के अलावा कोई थोड़ी पढ़ रहा है। सुन, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, 10-15 रुपए में लड़के पकड़ लाया कर, बढ़िया हत्ती मार देते हैं। कहाँ पे मिलेंगे ये? लेबर चौक पे मिल जाएंगे। हाँ, तेल चटाई लेके बैठे रहते हैं फ्लाईओवर के नीचे, बढ़िया कर देंगे। 15 रुपए में कली करवा के आया हूँ मैं तो। ठीक है, भेजता हूँ मैं लड़के को। हाँ, पर तेल चटाई अपनी चाहिए। हेलो, हाँ, तेल चटाई अपनी चाहिए। चल बेटा चल रहे हैं, तेल चटाई लेकर आते हैं कहीं से। मेरा कूपन कोड डाल दियो, अंकल डी ब्लॉक। तो पंकज कपूर बेसिकली प्ले करते हैं प्रोफेसर सुब्रतो दास, जो कि जैसे कि शुभम ने बताया क्वांटम फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। और स्ट्रेंजली
वो JL-50 में बैठने जा रहे होते हैं लेकिन नहीं बैठते हैं। और वो अकेले साइंटिस्ट नहीं है, एक उनसे भी बड़े साइंटिस्ट है, वो है पंकज, नहीं क्या नाम है, कौन से मिश्रा, पीयूष मिश्रा। अगला कैरेक्टर है रितिका आनंद जो कि प्ले करती है बिहू घोष का कैरेक्टर। लेकिन 1984 में पायलट है जैन, तो तब महिला पायलट होती थी? हाँ होती होंगी। आपने बहुत सवारी की है, होती थी। अरे भाई नीरजा बनोट भी तो पायलट थी। तो वो कौन से साल में थी? हाँ ये नहीं सोच रहा, नीरजा बनोट पायलट नहीं थी, एयर होस्टेस थी। बस गाइस, देश का भ्रष्ट मीडिया यही कर रहा है आपके साथ। और हाँ एग्जैक्टली ऐसे आपका ध्यान भटका रहा है गाइस। फैक्ट वैसे ये है कि महिलाएं पायलट 1956 से हैं। प्लॉट बेसिकली शुरू होते हुए आपको ट्रेलर से समझ में आ गया होगा कि एक फ्लाइट क्रैश हुई है कहीं गांव में, और वहां पता चला है कि एक और फ्लाइट की खबर आ रही है जो फ्लाइट हाईजैक हुई है कहीं से। तो अब ये माना जा रहा है कि ये जो फ्लाइट क्रैश हुई है ये वही फ्लाइट है जो हाईजैक हुई है। सबसे पहले तो डायरेक्टर को बंगाल एस्टेब्लिश कराना था, तो भाई साहब ओपनिंग शॉट में उन्होंने बच्चों को दिखा दिया फुटबॉल खेलते हुए, जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। ये दिखाते ना कौशिक सेन बैठा हुआ है उनके साथ, वो लाल बाजार देख रहे बच्चे हमारा ऑनेस्ट रिव्यू देखने के बाद। क्या जैन शुभम ने बोला लाल बाजार देख लेते हैं गाइस, बेस्ड इन बंगाल। सीबीआई की जांच बैठती है कि भाई देखते हैं जाके जो प्लेन क्रैश हुआ है ये वही प्लेन है क्या जो हाईजैक हुआ है, और पता चलता है कि भाई साहब ये तो एक ऐसा प्लेन है जो आज से 35 साल पहले क्रैश हुआ था। यहाँ पे अभय देओल थ्योरी ये लगाते हैं कि ये रिक्रिएट किया जा रहा है सीन को हमें कंफ्यूज करने के लिए, और राजेश शर्मा जो उनके साइड किक हैं, फनी साइड किक, उनका ये मानना है कि नहीं वही शायद वही पुराना वाला प्लेन है। तो ये कैसे हुआ क्या हुआ उस पर कहानी बढ़ती है। उसका एक सब प्लॉट ये है कि जो प्लेन हाईजैक हुआ है वो एक बंगाली फ्रीडम मूवमेंट की बात करता है, जहाँ पर एक इंडिपेंडेंट बंगाली कंट्री बनाना चाहते हैं वो, और उसकी उनकी डिमांड है एक ऐसे प्रिजनर को छोड़ाना जो कि कुछ दिनों में एग्जीक्यूट होने जा रहा था फॉर हैविंग सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजीज। और उन्होंने टाइम दिया लिटरली 2 दिन का कि 2 दिन में आप उनको रिलीज कीजिए वरना हम प्लेन में जितने ऑफिसर उनको गोली मार देंगे। तो शांतनु अभय देओल पे एडेड पॉलिटिकल प्रेशर है। और इसमें दिखाया गया है कि न्यूज चैनल वाले ये न्यूज दिखा रहे हैं, उनका इस टाइम पे ये नहीं चल रहा है कि कुछ अलग दिखा रहे हो, देश में इतना बड़ा युद्ध हो रहा है तो उसे वो दिखा रहे हैं। ये तो सही दिखाया है उसमें कि भाई ऐसे होना चाहिए मीडिया को। हाँ आदर्श मीडिया दिखा दिया ना, रियलिटी से दूर दिखा दिया। लेकिन नहीं ऐसा भी नहीं ना कि 26/11 में बता दिया हो कि यहाँ से देखो ब्लैक कमांडो आ रहे हैं। हाँ, मतलब करेंगे तो ऐसे करेंगे। मोदी जी ने सिर्फ मीडिया को खरीदा है, नहीं बनाया, वो पहले से थे। तो एनीवे क्या होता है कि वहां पर जैसे जैसे अभय देओल की रिसर्च आगे बढ़ती है वो एक बिहू घोष नाम की एक लड़की से मिलते हैं। एक सेकंड मैं जैन आपकी अंग्रेजी ठीक करना चाहूंगा, इसे रिसर्च नहीं इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तो क्योंकि प्लेन पहाड़ों पे गिरा होता है इसलिए बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होती है, लेकिन 2 लोग जिंदा मिलते हैं, ये BC मित्रा जो कि पीयूष मिश्रा हैं और बिहू मिलती हैं जो कि उस प्लेन की पायलट है। और वैसे ही हॉस्पिटल जाके वो पहली बात करते हैं बिहू से, और बिहू तो कहती है मैं तो प्लेन लेके 1985 में उड़ी थी, ये 2019 कैसे आ गया। हाँ ये कैसे पॉसिबल है भाई, ये कौन सा जादू चल रहा है। और उनकी नेम प्लेट से उनका नाम वाम पता चलता है, तो जाके उनके बारे में जब रिसर्च करते हैं अपने अभय देओल तो पता चलता है कि वो तो सच बोल रही हैं और सच में ये सब 35 साल पहले हुआ है। अब यहीं पे यहाँ पर शुभम मैं थोड़ा सा आपको टोकना चाहूंगा, उसको रिसर्च नहीं इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। ओके ठीक है, अब अगर एडिटर साहब आप दोनों कट्स लगाएंगे तभी ये जोक रेलिवेंट रहेगा। तभी रहेगा। और क्या होता है कि जब इस प्लेन की सवारियों की टिकट निकाली जाती है तो उसमें एक टिकट निकल के आती है प्रोफेसर दास की भी। तो ये पंकज कपूर के पास पहुंचते हैं और पंकज कपूर कहते हैं कि साहब मैं तो उस दिन उड़ा ही नहीं था क्योंकि मुझे तो जो है फ्लाइट फोबिया है, मतलब मेरी जहाज में बैठने से फटती है। और वहीं एक और रुमाल मिलता है BC मित्रा का, और BC मित्रा भी एक हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन इससे पहले उनके साथ कोई इन्वेस्टिगेशन हो पाए BC मित्रा चंपत हो जाते हैं अस्पताल से, जैसे आज के लिए कोरोना के मरीज मेरा डेरट से भाग जाते हैं। अरे यूपी में तो क्या होता है कि जैसे वैन इन्हें उठाने आ रही होती है ना तभी भाग जाते हैं। हाँ। उनको ये नहीं समझ आता कि कोरोना ठीक करने के लिए जा रहा है, पकड़ के ले जाएंगे हमें। अरे भाई हमें पकड़ के ले जाएंगे। अभय देओल कहते हैं किसी ने बहुत तगड़ी रिसर्च करी है कि एक एक चीज को हूबहू मैच करा है, लेकिन असली शौक तब आता है कि जब वो उस बिहू घोष के 1985 वाले घर पे जाते हैं और उनके पड़ोसी उन्हें एक फोटो दिखाते हैं जिसकी शक्ल हूबहू इस बिहू घोष से मैच कर रही होती है। ये साले नागिन वागिन दिखा देते हैं तो सबको 5 स्टार रेटिंग मिल जाती, सबको ये बिलीवेबल शो लगता। हाँ ये बने ज्यादा साई-फाई के दिखाया है ये सब। खोजते पीछते इसकी पूरी सुई पहुंचती है प्रोफेसर दास के पास जो कि पंकज कपूर है, और पंकज कपूर आके उनको बिठाकर समझाते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ट्रैवल। और वहां पर मैं यूं देख रहा था भाई कि ये अब ये कुछ भी की बात बताएगा तो मैं इसको कॉल आउट करूंगा, लेकिन
क्रेडिट टू द राइटर, बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से, बहुत ही बिलीवेबल तरीके से उसको दिखाया है। पर इसके आगे हम कुछ भी बताएंगे तो जैन ने सही का स्पॉइलर है, लेकिन मैं एक लाइन हाईलाइट जरूर करना चाहूंगा। जब पंकज कपूर का कैरेक्टर बोलता है कि इंडिया की यही प्रॉब्लम है कि आसमान में कुछ चमकता देखा, कहीं कुछ टूटता देखा तो उसके आगे बस हाथ जोड़ के उसे भगवान मान लेते हैं। हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट की बहुत ज्यादा कमी है। हम व्हाट, हाउ, वाई, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। व्हाट, हाउ, वाई तो ये करते नहीं, इनको बस वेन करना आता है, लॉन्ग लाची वेन, और एक वेयर करना आता है। हाँ, वेयर करना आता है। वेयर वर यू वेन, तब कहाँ आते जब वो हो रहा था, तो वेयर भाई मैं और पैदा नहीं वेन से हुआ था आगे। तब। हाँ एग्जैक्टली यार, मैं तब तो मुझे तो अभी भी बनना है, मैं भारतीय मीडिया हूँ। हाँ एग्जैक्टली। Anyway guys, so here are the 3 things we liked about the show. 1, मुझे फिल्म की शो की छोटा होना, उसका साइज बहुत ही अच्छा लगा। बाइट साइज वॉच है, आप एक रात में बैठ के पूरा देख सकते हैं खड़ाक से। और मैं अगेन कहूंगा कि सारी चीजें साइड रख दो, साइंस फिक्शन पे एक अच्छी फिल्म, एक अच्छा शो किसी ने बनाया है, दैट्स इनफ। उसको देखो, आपको उसमें शायद 4 कमियां लगे, बट द फैक्ट दैट समबडी चोज दिस एज अ टॉपिक और उसे समझाने की इतने अच्छे से कोशिश की गई है, इट डिजर्व्स अ वॉच। Third thing, performances. Naturally, when you have actors like Abhay Deol, Pankaj Kapoor and Piyush Mishra, not necessarily in that order, तो performances तो आपको अच्छी मिल ही जाएंगी, मतलब भाई इनकी technically, I mean, I'm not surprised. And here are the 3 things we did not like about the show. 1, I think प्लॉट में बहुत सब प्लॉट्स ऐसे हैं जिनको ढीला छोड़ दिया गया, जिनको एंड में कवर नहीं करा गया है। एक बंगाल में एक रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल चल रही है जिसको बाद में एक्सप्लोर नहीं करा गया। ऐसे कुछ सब प्लॉट्स हैं जिनको डायरेक्टर ने बांधने की जरूरत नहीं समझी एंड में। एंड थर्ड थिंग वी डिड नॉट लाइक अबाउट द शो इज दैट कि इतने अच्छे शो की उतनी मार्केटिंग नहीं की सोनी लिव ने जितनी होनी चाहिए। यू गाइस गो एंड वॉच इट, तो कम से कम शायद कुछ तो व्यूअरशिप मिले उसको। टेलीग्राम पे देख रहे सब, जैसे हमारा वो चल रहा है मेंबरशिप टेलीग्राम पे भाई, और ये जो 280 लोगों का ग्रुप है ना टेलीग्राम पे, सब पढ़ रहे हैं हम। जो तुम ये लिखते हो ना कि ज्वाइन नहीं करते, लेकिन हम पढ़ रहे हैं। ये लिख रहे हो कि शुभम और दैन पढ़ लेंगे तो क्या होगा, पढ़ रहा हूँ मैं सब। पढ़ रहे हैं हमें सब पता है। तुम 280 लोग हो, हमें तुम्हारी आंकड़ा भी पता है। So giving our rating for the show is that फुल एंजॉय, it's a full enjoy. I think मजा आएगा देखकर आप लोगों को। और इसमें एक वो भी चीज बहुत अच्छी थी देन, जो रॉक एंड रोल सॉन्ग आता है ना भाई 1984 में रेडियो पे, ओहो हाँ, बहुत सही था वो। देख साले, मैं तुझे कब से कह रहा हूँ पढ़ ले। देख साइंस पढ़ के लोग क्या क्या कर रहे हैं। डैडी क्या कर रहे हैं, साइंस पढ़ के बड़ुए कुछ भी नहीं कर रहे। साले इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के बैठे हैं, इन पर कोरोना वायरस की एक वैक्सीन नहीं बन के दे रही है। और आपको क्या लगता है, मतलब मेरे काम में साइंस नहीं है क्या? क्या काम है तेरे साइंस में, क्या काम है तेरा? डैडी ब्लेड का ना पूरी पता होनी चाहिए वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है कि इंसान के मारे तो वो भी ना कटे और जेब भी कट जाए। आप तो हल्के में ले लेते हो मुझको। अगर जेब ही काट रहा है तो पैसे क्यों नहीं आ रहे घर में? अरे डैडी जेबें बाहर ही कहाँ जा रही हैं, और बाहर जा रही है तो बेचारे खाली जा रही हैं। बेरोजगारी इतनी हो, बेचारे ट्विटर पर जाके ट्रेन चला रहे हैं, वो वाली बेरोजगार डे वाली। बताओ क्या करें हम? पर कुछ सोचा है साले, कैसे करेगा, पैसे कैसे कमाएगा? इंस्टीट्यूट खोलेंगे। इंस्टीट्यूट क्या खोलेंगे? इंस्टीट्यूट। हाँ, मुझे लगा इसकी। अच्छा, क्या करेगा उसमें, क्या पढ़ाएगा बच्चों को? हम हाथ की सफाई सिखाएंगे उनको। ये जरदोजी का काम? अरे ये जरदोजी परदोजी का काम नहीं डैडी, तुम मेरे को अंडर इंस्ट्रूमेंट कर देते हो बार बार। अरे तो बता दो क्या काम सिखाएगा हाथ का? मैंने सोच लिया कोर्स कराएंगे BESP का। ये क्या होता है, इसकी क्या मतलब है इस कोर्स का भाई? इसका मतलब है बैचलर इन इंटायर साइंस ऑफ पॉकेटमारी। क्या सिखाएगा इसमें? इसमें बच्चों को सिखाएंगे हाथ की सफाई, मतलब कैसे ब्लेड चलाना है, कैसे बचना है, और थोड़ी एक्टिंग भी सिखाएंगे कि पकड़े जाने पे कैसे बचना होता है। डैडी बहुत कॉम्प्लेक्स कोर्स होता है, आप नहीं समझोगे। बस साले, वो छज्जू लोहार के लड़के के अलावा कोई नहीं आएगा तेरे पास पढ़ने के लिए। तो डैडी तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी ना उसके लिए। भेजो बच्चे तुम्हारे इतने जो लव अफेयर चल रहे हैं, उनको बोलो यहाँ भेजे हमारी यूनिवर्सिटी में। वो सब बच्चे बड़े हो गए यार अब। तो एक दो और पैदा कर लो, खाली तो बैठ रहे हो तो कुछ काम ही कर लो, हमारे काम आ जाओ। मैं नहीं कर रहा पैदा बच्चे। हाँ तो ठीक है, मेरे को बाद में प्रॉफिट के ना हिस्सा लेने में ना जाओ। नहीं तू टेंशन मत ले, मैं एक तो कर ही दूंगा मैं तब तक। हाँ एक कर दो, चलो एक कर दो, इतना कर दो। हाँ ठीक है, तू यही रुक, मैं जरा बात करके आ रहा हूँ। हैं? हाँ ठीक है जाओ। अच्छा बड़वा कहीं बिजी रहेगा, दिमाग नहीं खराब करेगा, काम में उंगली करता बात। This was the 3 of us on Old Famous Honestly. We hope you liked the video. If you did, then like, comment, share and subscribe to Men's XP. Follow us on Instagram. और अभी 2 हफ्ते में नहीं आऊँगा, तो अब माफ कर दो यार थोड़ा सा। बाय बाय।
अरे बेवकूफ़ी का मैच तो आप छोड़ो जी, आपको ये तो पता है वर्ल्ड कप में कितने सालों से हरा रहे हैं आपको। 92, 96, 99, 2017, 19, 20 तक अपने आपको हराया है। इससे पहले सारा चैंपियंस ट्रॉफी का बोले काटो फोन पे।